हाय एवरीवन, मैं हूं शेफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के रेंट के बारे में। इस पे मैंने पहले भी एक वीडियो की थी, लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोगों के अलग अलग क्वेश्चंस आए और उसके बाद सीबीआईसी का एक क्लेरिफिकेशन भी आया, तो उन सबको मर्ज करके मैंने एक वीडियो बनाई है। बहुत लेंदी नहीं होगी वीडियो, छोटे छोटे कुछ ही पॉइंट्स हैं जो मुझे इसके अंदर डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन मुझे किसी ने पूछा था, उसने पूछा था कि मैम अब मैंने जैसे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसको अगर मैं रेंट पे दे रहा हूँ, लेकिन जिसको मैं रेंट पे दे रहा हूँ उसको तो टैक्स पे करने की लाइबिलिटी नहीं है क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है। तो क्या इस केस में मुझे फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करना है? तो ये बिल्कुल वाजिब सवाल है कि भाई गवर्नमेंट ने कहा आरसीएम में अगर आप रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को दे रहे हो तो वो टैक्स पे करेगा, लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, अब टैक्सेबल तो है इसका मतलब ये क्योंकि टैक्स लग रहा है तो, लेकिन तो क्या मुझे अब उस पर टैक्स पे करना है? द आंसर इज नो। हर सर्विस को या गुड्स को गवर्नमेंट फॉरवर्ड और आरसीएम यानी कि रिवर्स चार्ज दोनों में कवर करे ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो इस पर्टिकुलर सप्लाई को उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रिवर्स चार्ज में कवर किया है, और वो भी सिर्फ तब जब आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो, सिर्फ उस केस में। तो मैं इसको अगर समराइज़ करूँ, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को कोई हाउस प्रॉपर्टी, कोई घर, मकान, फ्लैट, कोई भी रहने की जगह अगर किराए पे देता है तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? आंसर इज नो। अनरजिस्टर्ड ने अनरजिस्टर्ड को दिया। अच्छा, अब एक रजिस्टर्ड पर्सन अगर अनरजिस्टर्ड को देता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन है यानी कि जीएसटी तो ऑलरेडी पे कर ही रहा है बाकी अपनी सब चीज़ों पे। तो अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को देता है, क्या इस पे रिवर्स चार्ज लगेगा? आंसर इज नो। क्या इस पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा? क्योंकि अब तो सप्लायर तो रजिस्टर्ड है ना। आंसर इज नो, उस पर फॉरवर्ड चार्ज कभी भी नहीं लगेगा। देन थर्ड सिनेरियो कि अब अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन ने एक अनरजिस्टर्ड पर्सन ने रजिस्टर्ड पर्सन को दिया, तो क्या आरसीएम लगेगा? बिल्कुल लगेगा। क्या ऐसा है कि उसने आरसीएम नहीं पे किया तो उसको फॉरवर्ड चार्ज? बिल्कुल नहीं, फॉरवर्ड चार्ज कभी भी नहीं लगेगा। तो और दूसरा कि अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन ने रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो क्या होगा? तो भी उस पर रिवर्स चार्ज ही लगेगा, यानी कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है, जो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है, वो ही टैक्स पे करेगा। फॉरवर्ड चार्ज में रजिस्टर्ड पर्सन को फिर भी नहीं करना, चाहे वो कितनी बड़ी कंपनी हो। कई बार ये होता है कि हमें लगता है तो बहुत बड़ी कंपनी है, जीएसटी में रजिस्टर्ड भी है, तो क्या फॉरवर्ड चार्ज में? नहीं, फॉरवर्ड चार्ज में पे नहीं होगा, मतलब नहीं होगा किसी भी सिनेरियो में। दूसरा इसके अंदर एक और बहुत बड़ा इशू आ रहा था कि बहुत सारे लोग, ये मैंने पुरानी वीडियो में भी उठाया था, अब मैं इसको और क्लैरिफाई कर रही हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि प्रोप्राइटर्स हैं और जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो हम सब लोगों को पता है जीएसटी इज ए पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन। तो एक जो प्रोप्राइटर है उसका पैन और उसके बिजनेस का पैन अलग अलग नहीं होता, सिंगल ही पैन होता है, क्योंकि एक टैक्स पेयर का एक ही पैन होता है। ठीक है, अब वो अपने पैन से रजिस्टर्ड हो गया जीएसटी के अंदर, तो अब उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने रहने के लिए घर किराए पे ले रखा है। तो बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन था कि क्या उस पर भी रिवर्स चार्ज में उसको टैक्स पे करना पड़ेगा? अब रजिस्टर्ड तो वो है। अब यहाँ पे सवाल एक पैदा होता है कि मान लीजिए मैं हूँ एक इंडिविजुअल हूँ, ठीक है, शेफाली गिरधरवाल, मैं रजिस्टर्ड भी हूँ जीएसटी में, मेरा कोई छोटा मोटा बिजनेस है, उसके लिए मैंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है अपने नाम से, शेफाली गिरधरवाल एंड को के नाम से, किसी भी नाम से रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो मेरे पैन के हिसाब से मेरा जीएसटी तो है। ठीक है, अब मैं अगर अपने पर्सनल रहने के लिए घर अगर किराए पे लेती हूँ तो क्या मुझे उस पर जीएसटी पे करना चाहिए? अगर मैं प्रोविजन के हिसाब से बैठूँ तो ये क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है, क्योंकि वंस यू आर रजिस्टर्ड इन जीएसटी, फिर तो अब उसने लिखा है ना कि भाई रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसको तो लेना ही लेना है। अच्छा, एक और सवाल पैदा होता है कि यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन और मैं दो अलग अलग एंटिटी तो है नहीं। कंपनी के केस में देखो क्या होता है, जैसे कंपनी और उसके मान लो 3 डायरेक्टर हैं, तो कंपनी की अपनी एक लीगल सेपरेट एंटिटी होती है। जैसे हमने बचपन में पढ़ा है सब लोगों ने, जब कंपनी पहला चैप्टर पढ़ा होगा फर्स्ट टाइम कंपनी के बारे में, सबसे पहली चीज़ क्या पढ़ी होगी? एक तो परपेचुअलिटी होती है, कभी भी खत्म नहीं होती कंपनी, चाहे उसके सारे पार्टनर्स मर जाएं, चाहे उसके सारे डायरेक्टर्स मर जाएं, सारे शेयर होल्डर्स मर जाएं, कंपनी तब भी खत्म नहीं होती, क्योंकि क्या होगा, उत्तराधिकार में किसी और के पास चल जाएंगे और जिनके पास शेयर्स जाएंगे फिर वो बन जाएंगे शेयर होल्डर्स। तो कंपनी तब भी खत्म नहीं होगी अनलेस एंड अनटिल उसको कोई डिसॉल्व ना करे, लिक्विडेट ना करे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब कंपनी की तो एक लीगल सेपरेट एंटिटी होती है ना, लेकिन इंडिविजुअल की लीगल सेपरेट एंटिटी नहीं होती, पार्टनरशिप की भी कोई लीगल सेपरेट एंटिटी नहीं होती। तो यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि भाई मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरी तो लीगल सेपरेट एंटिटी है नहीं, मेरा तो पैन नंबर ही था और उसमें मुझे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मिल गया, तो मेरा पर्सनल तो कुछ अलग से बचा ही नहीं। तो यहाँ पे सीबीआईसी ने भी क्लैरिफाई कर दिया है कि अगर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने खुद के रहने के लिए ले रहे हैं, तो फिर आपको उस पर आरसीएम में टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने किसी एम्प्लॉय को घर रहने के लिए दे रहे हैं और उस लिए आपने लिया है, तो फिर आपको उस पर टैक्स पे करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आप एम्प्लॉय के लिए ले रहे हैं इसका मतलब वो मैं अपने बिजनेस यूज़ के लिए ले रही हूँ, क्योंकि एम्प्लॉय को मैं तभी दे रही हूँ मुझे अपना बिजनेस चलाना है, वो मेरा एम्प्लॉय है, राइट। तो उस केस में फिर भी उस पर आरसीएम लगेगा।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के आरसीएम से रिलेटेड। तो समराइज कर रही हूँ आपके लिए फिर से। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉरवर्ड चार्ज में कभी भी इस पर टैक्स नहीं लगेगा, और टैक्स लगेगा कितने रेट में? 18%। पहले नहीं बताया तो अब बता रही हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं तो रजिस्टर्ड पर्सन है अगर सिर्फ, तो वही आरसीएम में उस पर टैक्स पे करेगा। और अगर आप अनरजिस्टर्ड को दे रहे हैं तो चाहे रजिस्टर्ड पर्सन भी अनरजिस्टर्ड को दे तो ना तो अनरजिस्टर्ड को टैक्स पे करना क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है, और रजिस्टर्ड को भी फॉरवर्ड चार्ज में नहीं करना क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज में इस पर टैक्स लाइबिलिटी है ही नहीं। ठीक है जी। और नेक्स्ट, अगर किसी ने इंडिविजुअल ने अपने पर्सनल नेम में ले रखा है घर, लेकिन वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने खुद के रहने के लिए यूज़ कर रहा है, तो भी उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। इसी के साथ ये वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।